की लीनियर में जो होता है वो आपका क्या रहता है बेटा, मास। और अगर हम एंगुलर पर चर्चा कर रहे हैं तो यहां पर बेटा मास इफेक्टेबल नहीं होता। मास को यहां पर नोट करते थे एम से। जो काम यहां पर लीनियर में मास करता है वही काम बच्चों एंगुलर में करता है। आपको याद रखिया है इनर्शिया। इनर्शिया माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको तो हम कहेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। क्या कहते हैं बेटा, जड़त्व आघूर्ण। तो जो बात वहां पर आपका द्रव्यमान करता था वो यहां करेगा बेटा क्या, m माने यहां पर था बेटा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को m से नोट करेंगे। जड़त्व आघूर्ण को हम लोग किससे बेटा आई से नोट करेंगे। तो यहां पर आपके बात m है, m आपका इनिशियल वैल्यू थी। ये आपका बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस होगा, आपकी बात को आपके फोर्स को कितना सह सकता है, कितने फोर्स लगाने के बाद ये मोशन में आ जाएगा, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या एक्सप्लेन करता है, इसके लिए आपको इसको नोट करते हैं बच्चों आई से, और आई इक्वल टू बच्चों याद रखना है सिग्मा एम आर स्क्वायर। अब सिग्मा एम आर स्क्वायर, एम आप जानते हैं एम मास है, आर आपकी उस पॉइंट से यानी रोटेशनल पॉइंट से आपके पॉइंट तक की डिस्टेंस है, इसको आपको सिग्मा बराबर एम आर स्क्वायर। तो यहां से जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा, इसी कंडीशन को आप अगर एक्सप्लेन करें तो आई बराबर बेटा इसको लिखा जाएगा m1 r1 स्क्वायर अगर कई पार्टिकल है, m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 जहां तक भी आपका जाना है, मान लिया mn अगर n पार्टिकल है rn स्क्वायर। तो सभी को आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस फार्मूले को आपको प्रयोग में लाना होगा। ये बात मैंने कर ली बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। यहां पर मास बेटा ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपका अगर फिजिकल मतलब पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर प्रश्न यहां से आपका बनता है एयरफोर्स के लिए कि बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीनियर मोशन में किस भौतिक राशि के तुल्य है, तो आपका जवाब होगा द्रव्यमान यानी मास। तो इस प्रकार से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिकों से बना दिए जाते हैं। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखें। अगर आपको लग रही है कि स्पीड बहुत ज्यादा है तो अपने वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लें, और स्लो करने के बाद इस वीडियो को एक एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से पढ़ना है। पूरे वीडियो में अभी आपको बहुत ढेर सारी चीजें मिलने वाली है। ये मैंने बात करी है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। जरा बात करते हैं लीनियर में आते हैं, तो बेटा यहां पर एक वर्ड आपको रहता था फोर्स, और फोर्स को नोट करते हैं हम लोग किससे, एफ से। एफ बराबर आप जानते हैं क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर बेटा फोर्स नहीं, यहां पर आपका वर्ड काम करता है क्या, टॉर्क। जो काम आपका यहां फोर्स करेगा वही काम आपका रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क करेगा, और टॉर्क को बच्चे नोट करते हैं टाउ से। और टाउ इक्वल टू सेम तरीके से अगर आप यहां से लिखें, वैसे जनरली आपका फार्मूला अगर इसके बारे में बात करें तो ये होगा बेटा एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी परपेंडिकुलर, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डायरेक्शन बेटा यहां पर आपको ध्यान देना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको हमेशा लेना होगा। तो ये हमारे यहां से हम लोग क्या निकालते थे, टॉर्क। वो आपका फोर्स जो काम करेगा यहां पर वो टॉर्क करेगा। यूनिट डायमेंशन सब आप जानते हैं, टॉर्क का डायमेंशन कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं पहले वाले का यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन, और इसका आपका डी का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। तो डायमेंशन भी आप जान गए होंगे, क्या बनेगा, ml2t-2। तो डायमेंशन बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये बेटा वर्क के बराबर है, फार्मूला वर्क जैसा है। ऊपर वाले का यूनिट पूछे अगर इनर्शिया का, तो इसके लिए आप कहोगे पहले वाले का किलोग्राम हो गया, साथ में ये मीटर स्क्वायर हो गया। अगर डायमेंशन आप लिखना चाहें तो किलोग्राम माने बच्चों m, और इसका मतलब हो गया L2, तो ये हो जाएगा mL2। क्लियर है। ये मैंने हम लोगों ने बात करी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क की। तो फिर से हम वही लीनियर, एक साइड में हम लोग लीनियर की बातें करते रहेंगे, दूसरी कंडीशन पर हम एंगुलर की बातें करते रहेंगे। तो अभी हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चीजें समझी। टॉर्क का क्या बेटा, यही ओनली फार्मूला है। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। यहां पर टाउ बराबर, यहां पर बातें थी एफ इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था m इंटू ए, अभी मैंने बताया। तो ये बेटा एक फार्मूला ये भी हमारा रहता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि आपका ये न्यूटन सेकंड लॉ है। तो यहां पर भी बच्चा कुछ इसी प्रकार का आप कह सकते हो
कि ये जो टाउ होगा, टाउ इक्वल टू मैंने m की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पर i, और a माने बन जाएगा बेटा अल्फा। देखो जैसे मैंने इसके पहले चीजें बताई हैं उसी से फार्मूला खुद निकाला है लीनियर के, आपको याद है क्योंकि आप इसके पहले के मोशन के 3 वीडियो आप देख चुके हो, अगर नहीं देखे हैं तो कृपया देखें। और उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टाउ इक्वल टू i इंटू अल्फा, मैंने इसी फार्मूले से बनाया क्योंकि यहाँ m कंपेयर होता है किससे, i से, a कंपेयर होता है किससे, अल्फा से, तो हमने यहां पर बना दिया i इंटू अल्फा। अगर इस फॉर्मेशन में बनाना है तो यहां पर जो काम बेटा लीनियर मोमेंटम है, यहां पर लीनियर मोमेंटम को अगर इस बात को हम लिखें तो आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर mv p बराबर डेल्टा mv अपॉन डेल्टा t, तो निश्चित रूप से आप यहां पर बना लोगे, यहां पर m की जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे i, और साथ में डेल्टा, और साथ में डेल्टा v का मतलब यहां पर हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t। निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं कि आपका यही लिखा हुआ है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t वहां आपका लीनियर रहता है, और यहां पर हम इसको क्या लिख पाएंगे बेटा j, यानी डेल्टा j माने हैं आपका यहां पर बेटा अभी मैं बता रहा हूं, साथ में डेल्टा t, इसको आप कहेंगे बेटा कोणीय संवेग। क्या कहते हैं बच्चों, कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम है बच्चों ये क्या है आपके लिए, एंगुलर मोमेंटम, तो ये हमारे लिए एंगुलर मोमेंटम है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो डेल्टा p है वो आपके लिए क्या है बेटा, रेखीय संवेग है, इसको अकेले संवेग भी लिखा जा सकता है। क्लियर है ना, तो आपको बातें क्लियर हैं। इसको फार्मूले का यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे, ये क्वेश्चंस की सहायता से डायरेक्टली भी आपको फार्मूले मिल पाएंगे। मैंने यहां से कह दिया, ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया फोर्स के बारे में। अगली बात हम बात कर रहे हैं वर्क की, वर्क माने W। अभी आपने इसके पहले वर्क पावर एनर्जी का वीडियो देखा है, तो वहां से हम लोगों ने पढ़ा था क्या, F इंटू डी यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वही चीज अगर आपको वर्क यहां निकालना हो तो फोर्स की जगह बच्चों यूज कर लेना है टॉर्क, और डी माने था डिस्प्लेसमेंट, कौन सा, लीनियर वाला, भैया यहां पर लगेगा कौन सा, एंगुलर वाला, तो टाउ इंटू थीटा। तो अगर आपको यहां पर जब रोटेशनल में आपको W निकालने के लिए बात करेगा तो आपको लगाना है टाउ इंटू थीटा। बेटा इसी कंडीशन पर अगर हम यहां पर वर्क के बाद में पावर आपको डिस्कस करना हो तो पावर यानी शक्ति, जब शक्ति का मतलब क्या होता है भैया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, आप कह पाओगे W अपॉन T, या फिर इसी का फार्मूला होता है F इंटू वी। निश्चित रूप से यहां पर भी कुछ वैसा ही बन जाएगा, पावर माने P माने W की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, आपका यहां पर था टाउ थीटा, तो आप कह सकते हो टाउ इंटू थीटा अपॉन T, या फिर आप इसी बात को कह लेंगे थीटा अपॉन टी, मतलब आपके लिए यहाँ वेलोसिटी हो गया, तो बेटा F का मतलब यहाँ पर यूज हो गया टाउ, और V मतलब है आपका वहां था लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ चलेगी बेटा एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग नोट करते हैं बच्चा किससे, ओमेगा से, तो हो गया आपके लिए टाउ इंटू ओमेगा। तो ये बात हम लोगों ने करी है कि आपका लीनियर की कंडीशन में और एंगुलर की कंडीशन में क्या क्या अंतर रहेगा। आइए अगली बात हम लोग कर लेते हैं, यहीं पर आपकी बात आ जाती है काइनेटिक एनर्जी की। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों आप कैसे निकाल रहे होगे, तो गतिज ऊर्जा जब हमारी लीनियर कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ी थी, फार्मूला होता है हाफ mv², हाफ mv²। लेकिन बेटा अगर आपको इस कंडीशन में निकालनी पड़े तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आपके इक्वल टू, बेटा फार्मूला सेम तरीके से बना लेंगे, 1/2 m माने बच्चों क्या होता है, क्लियर है कि नहीं, m बराबर i, और v का मतलब यहां पर बन जाएगा ओमेगा, तो हाफ i ओमेगा²। क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो इस तरह से बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को, इनके क्वेश्चन को देखेंगे। ये मैंने आपको सारी बातें बताई कि इनको हम इस प्रकार से क्या कर पा रहे होंगे, एक्सप्लेन कर पा रहे होंगे, इन चीजों को हम समझ पा रहे होंगे। आइए, तो ये मैंने दोनों में हम लोगों ने कंपेयर करना सीखा कि लीनियर की कंडीशन में क्या चीजें रहेंगी, एंगुलर की कंडीशन में क्या चीजें रहेंगी। धीरे धीरे करके बारी बारी से चीजों को आपको दिमाग में क्लियर करना है। ये जो सारे फार्मूले हैं इनको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आपको याद करना है, क्योंकि बिना इनके मदद के इनके क्वेश्चंस आपसे नहीं होने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ से कभी कभार आपका एक क्वेश्चंस बन जाता है, कौन सा, या फिर SSR के एग्जाम्स के लिए आपसे एक बात पूछने लगता है जब आपकी बॉडी रोल्ड कर रही हो। निश्चित रूप से रोल्ड करने वाले क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रहना है, ध्यान में आपके साथ ये रहना चाहिए
कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से संबंधित फार्मूलों को रटना है। क्या करना है? रटना है। किसी भी किताब से बच्चों रट डालो, विशेष करके जैसे आपके छोटे छोटे सॉलिड हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा, किसी आपका डिस्क के लिए क्या होगा, हॉलो स्फीयर का क्या होगा, सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, कोन के लिए क्या होगा, हॉलो कोन का क्या होगा, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैसे क्या होगा, तो इनके फार्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। आपने पढ़ा है, मैंने बताया I बराबर mr²। ये हमारे लिए क्या है? m हमारे लिए बॉडी का मास है और r आपका डिस्टेंस। कहां से? डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। तो रोटेशनल एक्सिस से आपका r डिस्टेंस है। अब इन दिस कंडीशन हम ये जानते हैं बेटा, एक फार्मूला बेटा और मेरा याद रखना है, mk²। इस कैपिटल M का मतलब है बॉडी का टोटल मास। क्या? कौन सा मास? टोटल मास। अब इस कंडीशन से किसी भी हिसाब से ये तो आपका हो गया कौन सा? टोटल मास। चलिए, कुल द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया बेटा? और k का मतलब है बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन, जायरेशन इसको हिंदी में कहते हैं बच्चा घूर्णन त्रिज्या। क्या कहते हैं? घूर्णन त्रिज्या, या कभी कभी जारिता त्रिज्या लिखा हो, डरने वाली बात नहीं है। ओके, तो ये हम बात कर रहे हैं क्या? टोटल मास। इसको हम कहेंगे बच्चों कुल द्रव्यमान। क्या कहेंगे बालको? कुल द्रव्यमान। बिल्कुल ठीक सर, इतनी बातें बिल्कुल समझ में आ गई, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, पूरा समझ में आया। लेकिन बेटा समझ में तब आएगा जब आप इन चीजों को याद कर लोगे। क्या कर लोगे? याद कर लोगे। तो चीजों को याद करना बहुत जरूरी है। चीजों को समझ लेने के बाद तभी हम क्वेश्चन में उसका अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके साथ क्वेश्चंस भी देने वाला हूं कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो उनको करने के लिए इसके पहले हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में आप बेटा किसी भी हिसाब से आपको के निकाल लेना, क्योंकि के यहां पर क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन। अब अगर आपका वो क्वेश्चन मिलता है तो उसके लिए आपको फार्मूला सीधे इस्तेमाल करना है। अगर आपका कोई इंक्लाइंड बॉडी है और यहां से आपका क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? लुढ़क रही है। अगर आपका लुढ़क रही है तो इन दिस कंडीशन पर आपको मान लेते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो हमारे लिए बच्चों कितना है? थीटा है। और अगर ये थीटा है तो इन दिस केस आपको लगाना है A = G sin थीटा अपॉन 1 + k² r²। देख पा रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि k यहां पर जो आपका k का यूज है, अगर जब तक आप k नहीं निकाल पाएंगे इस फार्मूले को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लिया कि कोई आपका शेप है, एक आपका डिफर शेप है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है? एक आपका शेप है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी शेप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर ½ mr² है। अगर ये ½ mr² है तो ये तो मैंने बोला कि बेटा यही फार्मूले आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। तो अगर ½ mr² है, अब इस कंडीशन से आपको k कैलकुलेट करना है। तो बेटा तुरंत ही इसको बराबर कर दिया करो। किसके बराबर करना है बच्चा? इसको आपको बराबर कर देना है mk² के। अब यहां से हम पूछे कि बेटा k का वैल्यू क्या होगा, तो m से m कह दो कि सर कैंसिल हो गया। तो आपका k² अपॉन r² आपको मिल चुका है 1/2। अब 1/2 आपको क्या कर देना है बच्चों? यहां पर आपको सेट कर देना है। जैसे ही 1/2 यहां रखोगे, इक्वल अगर हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? G sin थीटा अपॉन बस 1 + 1/2 वैल्यू हो जाएगी ये 3/2। और 3/2 को जब आप ऊपर ले जाओगे, यहां पर आपका इसकी वैल्यू जो सॉल्व होके आएगा कितना आएगा? 3/2। तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 G sin थीटा। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, यानी यहां से हम क्वेश्चन पर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन एक्सेलरेशन पर पूछ सकता है, या इसी क्वेश्चन को आपका लॉ ऑफ मोशन से क्या कर सकता है? कंबाइंड करा सकता है, लिंक कर सकता है, तो क्वेश्चन आपका टाइट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर आप उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सारे कंसेप्ट इस चीज में आपने एक बार हम लोगों ने क्या किए? रिवाइज किए। और इन कंसेप्ट को इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चनों में इनको अप्लाइमेंट करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट डे मैं आपको अगली वीडियो देता हूं। जय हिंद।